हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचाने का जो अवसर प्रभु ने दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। विभिन्न जगहों से आप जुड़ रहे हैं, आपके लिए प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपने कहा आपके सानिध्य में समय बिताने वाले धन्य हैं। आज आपके वचनों से सुनना चाहते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो आप सभी कैसे हैं? क्या रात भर आप अच्छी नींद सोए? प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करना क्या आप अपनी आदत बना रहे हैं? हर रोज प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। टाइम नहीं है बिल्कुल मत कहें। डिजिटल मीडिया का जमाना है, आजकल आराम से आप ऑडियो बाइबल को लगाएं और उसे सुनते रहें। देखिए, भले ही आपके पास में टीवी के सामने बैठकर देखने का समय ना हो, लेकिन मोबाइल में तो आप सुन सकते हैं ना। सुनने से विश्वास बढ़ता है। कई लोगों ने यह गवाही दी है कि जब वे ऑफिस के लिए निकलते हैं, उस दौरान, विशेषकर विदेश में रहने वाले जब वे ऑफिस के लिए निकलते हैं, उस दौरान वे इस कार्यक्रम को देखते हैं और आशीष पा रहे हैं। और इसीलिए भारतीय समय अनुसार हर सुबह 6:30 बजे बिना किसी ब्रेक के हम इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप प्रभु के वचनों को सुने और आत्मिक तौर पर दृढ़ हों। क्रमानुसार इन कार्यक्रमों को देखें, हमें भी बताएं ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो जब आप देखते हैं, उस दौरान आप इसे लाइक और शेयर भी करें और प्रभु के वचनों को औरों तक पहुंचाने में सहभागी हों। आज बुधवार है। कई चर्चों में आज मिड वीक प्रेयर होता है। अगर देखा जाए तो आजकल के जो प्रेयर हैं काफी संकीर्ण हो गए हैं, काफी नैरो माइंडेड। कहने का मतलब, अधिकतर समय हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए ही होता है। उन दिनों में फरीसियों ने जो प्रार्थना की, उसे अगर आप देखें, उसमें वे प्रभु को महिमित करते हुए कहीं नजर नहीं आते। सर्वशक्तिमान प्रभु, सृजनहार प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, नजर नहीं आता। प्रभु मैं कहते हैं, प्रार्थना में मैं नहीं होता। प्रभु आपके अनुग्रह की वजह से मैं आज जिंदा हूं। आपके अनुग्रह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपके अनुग्रह से मैंने उद्धार पाया। हमारी प्रार्थनाओं में पश्चाताप होना चाहिए। आदतन प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते। सांस्कारिक प्रार्थना छत भी नहीं पार कर पाती। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए मानो हम परमेश्वर से बात कर रहे हों। आराधनालय में जब हम अन्य विश्वासियों के साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, साथ मिलकर हम प्रार्थना करना सीखते हैं। अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके प्रार्थना करना सही है। व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ में आपका संबंध होना चाहिए। दूसरी ओर तमाम अन्य लोगों के साथ में मिलकर और अधिक बोझ के साथ तमाम अन्य लोगों के लिए, अन्य विषयों के लिए आराधनालय जाकर सबके साथ मिलकर हमें प्रार्थना करना है। उस दौरान हम खुद भी विश्वास में वृद्धि करते हैं। हमें खुद भी शांति की अनुभूति होती है। हम खुद भी प्रभु की आशीषों को पाते हैं। प्रभु के शांति समाधान में हम बढ़ते हैं। बाइबल में कई सारे प्रार्थना योद्धाओं को हम देखते हैं। अब्राहम के विषय में हम देखते हैं, अब्राहम जो है प्रार्थना करने वाला था। आदम, पता नहीं उसे प्रार्थना करना आता था या नहीं। बाइबल में हमें कहीं नजर नहीं आता कि अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की हो, लेकिन हम देखते हैं शेत के समय से प्रार्थना शुरू हुई। आइए क्यों ना हम वचन में देखें, सबसे पहले प्रार्थना किसने की, कहां की, प्रार्थना का आरंभ कहां हुआ, वचन में हम देखें। देखिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक
और उसका 4 अध्याय 26वीं आयत देखिएगा। और शेत का भी पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा, और लोग उसी समय से यहोवा से प्रार्थना करने लगे। देख रहे हैं 25वें आयत की आखिरी भाग को देखिएगा। लिखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबील की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत का भी पुत्र हुआ, जिसका नाम एनोश रखा गया। तब से प्रार्थना आरंभ हुई। परमेश्वर से प्रार्थना करना है। उसके पहले हम बलिदान को देखते हैं। हाबील के समय में ही बलिदान था, वो भी कैन और हाबील ने ही चढ़ाया। आदम और हव्वा ने बलिदान चढ़ाया, ऐसा हमें कहीं नजर नहीं आता। लेकिन बढ़ते 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 इंसान को यह भली भांति समझ आ गया है कि परमेश्वर की सहायता हमें चाहिए। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम अपनी ताकत से, अपनी समझ से, अपने पैसों से कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकते। यह केवल प्रार्थना ही से संभव हो सकता है। क्या आप मानते हैं? तो अवश्य प्रार्थना करें। पैसों से बहुत कुछ कर सकते हैं लगता होगा, बुद्धि से बहुत कुछ कर सकते हैं लगता होगा, लेकिन बिना परमेश्वर के आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, कितनी ही बुद्धि क्यों ना हो, जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और आपको अनंत मृत्यु से कोई नहीं बचाने पाएगा। प्रभु पर विश्वास रखते हुए हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हम जब प्रभु के सामने जाते हैं, हमें परमेश्वर को देखना है, हमारी बढ़ाई करने के लिए नहीं। परमेश्वर के सामने हमारे जो भले काम हैं वे मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं। एक जमाने में जब लकड़ी वगैरह पे, चूल्हे वगैरह पर खाना बनाया जाता था, उस दौरान रसोई में बर्तन पकड़ने के लिए कपड़े होते थे जिसमें से बदबू आती होती थी। हमारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने बिल्कुल उसी तरह हैं। धर्मी कोई नहीं, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वे रहित हैं। तो जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, जब हम प्रभु के सानिध्य में उपस्थित होते हैं, टूटे हुए हृदय के साथ में प्रभु के सामने जाएं, अपनी स्थिति को जानते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कई सारे प्रार्थना करने वाले लोगों को हम देखते हैं, उन तमाम में एक व्यक्ति काफी खास है। दानियेल की प्रार्थना को सुन के प्रभु कहते हैं, मुझे तो प्रिय है। वाह, तेरी प्रार्थना मुझे काफी पसंद आई। छोटे बच्चे जब तुतलाकर बातें करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। हमारे बच्चे हमारे पास आकर जो कुछ उन्हें आता है, जो भाषा उन्हें आती है, उस भाषा में वो हमसे बात करें, हम कितना चाहते हैं ना। हमारे स्वर्गीय पिता बिल्कुल इसी प्रकार हमारा इंतजार करते हैं कि हम उनके पास जाएं, उनसे बात करें, अपनी बातों को उनके सामने रखें। तू परमेश्वर का प्रिय है, इसलिए मुझे तेरे पास भेजा गया है। गब्रिएल स्वर्गदूत आकर दानियेल जब प्रार्थना कर रहा था, दानियेल से कहता है। इससे हम समझ सकते हैं दानियेल की प्रार्थना में कितना अधिक विश्वास रहा होगा, कितनी पवित्रता के साथ प्रार्थना कर रहा था, विशाल हृदय से प्रार्थना कर रहा था। वहां दानियेल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, दानियेल का विवाह नहीं हुआ था, दानियेल का परिवार या बीवी बच्चे वहां कोई नहीं थे। दानियेल ने अपने आप को पूरी तरह प्रभु को सौंप दिया था, यहां तक कि जवानी में ही उसने अपने आप को प्रभु को दे दिया था। उतना ही नहीं, लगातार दिन में 3 बार वो प्रार्थना किया करता था। जब यहूदी जाति पूरी तरह भ्रष्ट हो गई थी, तब यिर्मयाह के जरिए परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवाणी दी थी कि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेंगे और दोबारा तुम्हें अपने देश में पहुंचाएंगे। उस भविष्यवाणी को याद करते हुए दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्यों ना हम मिलकर इस वचन को देखें। दानियेल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनकर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह करें। अपने मुख का प्रकाश चमकाएं, अपने नाम के निमित्त यह करें।
हे हमारे परमेश्वर, कान लगाकर सुने और आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देखें जो आपका कहलाता है, क्योंकि हम जो आपके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह हम अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन आपकी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखते हुए करते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो बहुत प्रार्थना करते हैं। दरअसल अगर कोई प्रार्थना करने पा रहा है तो वो केवल प्रभु की दया है, उनका प्रेम है, उनका दिया एक सौभाग्य है। हे प्रभु सुन लें, हे प्रभु पाप क्षमा करें, हे प्रभु ध्यान देकर जो करते हैं उसे करें। हे मेरे परमेश्वर, आपका नगर और आपकी प्रजा आप ही की कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही करें। देख रहे हैं दानिएल क्या प्रार्थना कर रहा है, चाहे नगर हो चाहे लोग हो। परमेश्वर के नाम से बुलाए गए जो उनकी संतान है उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु हम आपकी संतान हैं, अगर हमें कुछ हुआ आपका नाम दूषित होगा। प्रभु एक बार मेरी प्रार्थना सुन लें, अपना कान लगाकर सुने, अपने आंखों को खोलकर देखें। सुनने से ज्यादा जब हम देखते हैं तो ज्यादा दया आती है। आज मनुष्यों को देखिए कैसी भयंकर और दयनीय अवस्था में वे हैं। जटिल परिस्थिति में वे जकड़े हुए हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम प्रभु को पुकारें, प्रभु दया करेंगे। हे प्रभु सुन लें, हे प्रभु पाप क्षमा करें, हे प्रभु ध्यान दें, जो करते हैं उसे करें और उसमें विलंब ना करें। हे मेरे परमेश्वर, आपका नगर और आपकी प्रजा आप ही की कहलाती है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही करें। एक आदर्श प्रार्थना। परमेश्वर बढ़ते जाएं, हम घटते चले जाएं। हमारी जरूरतों को, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। आज कितने सारे लोग जो परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं, परमेश्वर के नाम के लिए शर्मिंदगी का कारण है। प्रभु आंख उठाकर देखें, ठंडी पड़ी हुई हमारी कलीसिया को देखें, पीछे मुड़ने वाले विश्वासियों को देखें। प्रभु हमारे बिखरने वाले परिवारों को आप देखें, झूठे भविष्यवक्ताओं को देखें, पीछे मुड़ जाने वाले आपके सेवकों को देखें, झूठी शिक्षाओं के जरिए आपके विश्वासियों को भरमाने वाले शिक्षाओं को आप देखें। कितने लोग आज धोखा खा रहे हैं, कितने सारे ढोंगी आज यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि ऐसे ढोंगी लोग निकल आए हैं जो कहते हैं मैं यीशु हूं। अंत के दिनों में ऐसा होगा, आज हम देख रहे हैं। ऐसे समय में हम जो कि विश्वासी हैं, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु के और करीबी में बढ़ना है। हम प्रभु की तुलना किसी और के साथ नहीं कर सकते। हमारे प्रभु महान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे दयालु हैं। इस बात को जानकर ऐसे महान प्रभु हमारे लिए संसार में उतर आए, इस बात के लिए उनकी स्तुति करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जिन लोगों ने अब तक प्रभु यीशु के नाम को नहीं जाना है, उनके उद्धार के लिए दानिएल की तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए। आज दानिएल के पुस्तक के 9वें अध्याय को पढ़ें और उस पर बार बार आप मनन करें। समय की कमी की वजह से हम इस पर और अधिक गहराई में नहीं जाने पाएंगे, लेकिन आपके पास समय है, उस समय का आप सदुपयोग करें। विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से दानिएल के प्रार्थना के जरिए हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, अगर आज हम प्रार्थना करने पा रहे हैं तो इसमें हमारी कोई खूबी नहीं, लेकिन यह केवल आपकी दया है, यह केवल आपका अनुग्रह है। इस बात को समझकर आपके सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हुए, आपकी भलाइयों को, आपके उपकारों को याद करते हुए, आपको महिमित करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए प्रार्थना करने का अनुग्रह हमें दें।
अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मन हमें दें। स्तुति महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवनों में भी चमत्कार करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने प्रार्थना विषयों को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इन सेवकाइयों में भाग लें, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने पाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,